हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल ई लर्निंग विद दिनेश में। हम लोग रस को पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने श्रृंगार रस और हास्य रस को पढ़ लिया था। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है और हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है। क्या होता है? हास्य होता है। इसको हमने पढ़ा था। अब हम रस का जो तीसरा भाग है वीर रस, इसको पढ़ने जा रहे हैं। आइए हम परिभाषा देखते हैं। जहां किसी दृश्य को देखकर अथवा किसी घटना को सुनकर हमारे मन में उत्साह का भाव उत्पन्न होता है, उसको वीर रहते हैं, वीर रस कहते हैं। जहां किसी भी घटना को देखकर या सुनकर हमारे मन में उत्साह का भाव उत्पन्न होता है, उसको हम वीर रस कहते हैं। क्या कहते हैं? वीर रस कहते हैं। ठीक है ना? वीर का अस्थायी भाव उत्साह होता है। क्या होता है? उत्साह। उदाहरण दिया गया है, मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। है ना? देखिए कितना उत्साह है। जो मैंने कहा वही उदाहरण में लिखा है, मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। बताइए कितना उत्साह है कि यमराज से भी लड़ जाएगा वीर। है ना? जो पंक्तियां बता रही हैं, एक व्यक्ति के बारे में कहा गया है कि मैं सत्य कहता हूं सखी, सुकुमार मत, मतलब मुझे बहुत कोमल मत जानिए, मैं तो यमराज से भी लड़ जाऊं। बताइए, अगर कोई यमराज से लड़ने की क्षमता रखता है, अर्थात वो कितना वीर है, उसके अंदर कितना उत्साह है, उसे ही हम क्या कहते हैं? वीर रस। आप लोगों ने पढ़ा होगा रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, है ना? पढ़ा होगा। उनका उदाहरण है, बुंदे हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। है ना? कितनी वीर और उत्साह वाली बातें हैं, यहाँ वीरता की बातें हैं। बुंदे हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। है ना? तो ये कौन सा रस है? ये है वीर रस। क्या है? वीर रस है। वैसे ये भी है वीर रस का उदाहरण, मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। जब आप काव्य को देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आप जान जाएंगे कि यहाँ पर कौन सा रस है ना? जहां पर उत्साह वाली बात आए, वीरता वाली बात आए, वहां पर वीर रस होता है। ठीक है ना? क्या होता है? वीर रस। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से वीर रस को समझ गए। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और भी जो उदाहरण आप पढ़ेंगे, काव्य को पढ़ेंगे, तो आप बेशक बड़े अच्छे से जान जाएंगे यह कौन सा उदाहरण है। अगर प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का वर्णन रहेगा, तो वहां पर श्रृंगार रस होगा। प्रेमी प्रेमिका के मिलने का वर्णन होगा तो सहयोग श्रृंगार, वियोग, अगर बिछुड़ने का वर्णन होगा तो वियोग श्रृंगार। हास्य रस, किसी नाटक कहानी को देख करके हमारे मन में जो हास्य का भाव उत्पन्न होगा, हंसी का भाव उत्पन्न होगा, उसको हम हास्य रस कहेंगे। हमने उदाहरण पिछली बार दिया था, आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे समा से दाग। ये हंसी वाला भाव यहाँ आएगा। और भी बताया था, बिंद की वासी उदासी तर्पोबत डाली महादिन नारी दुखारी, ये वाला बताया था। ठीक है ना? तीसरा जो रस का पार्ट है वीर रस। वीर, जहां किसी काव्य को या घटना को देख करके हमारे मन में उत्साह का भाव उत्पन्न होता है, उसको हम वीर रस कहते हैं। मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। ठीक है ना? चलिए, और एक उदाहरण मैंने आपको बताया था, बुंदे हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कौन सा ये रस है? वीर रस है। चलिए चलिए, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना? अब हम इसको इरेज करते हैं। चलिए, अब हम रस का चौथा पार्ट रौद्र रस को पढ़ लें। ठीक है ना? हमने पढ़ा क्या? हमने श्रृंगार रस पढ़ा, हास्य रस पढ़ा और वीर रस पढ़ा। अब जो चौथा पार्ट है रस का, रौद्र रस, इसको हमें पढ़ना है। आइए हम लोग परिभाषा देखते हैं। जहां किसी दृश्य को देखकर अथवा किसी घटना को सुनकर हमारे मन में क्रोध का भाव उत्पन्न होता है, उसे रौद्र रस कहते हैं। कोई भी आप घटना देखिए,
या फिर कोई आप ऐसा दृश्य को देख लीजिए जिसके मन में, या फिर सुन ही लीजिए तो आपके मन में क्रोध का भाव उत्पन्न हो, वहां पर रौद्र रस होता है ना। कोई मान लीजिए देश की निंदा कर रहा है, धर्म की निंदा कर रहा है, किसी सज्जन व्यक्ति की निंदा कर रहा है, तो आपके मन में क्रोध आ जाएगा, है ना। क्रोध आता है ना, क्रोध आ ही जाता है। तो जहां पर किसी भी घटना को सुनकर, देखकर, वो घटना चाहे धर्म की निंदा हो, देश की निंदा हो, कोई देशद्रोही व्यक्ति हो, देश की निंदा कर रहा हो, तो हमारे मन में क्रोध का भाव उत्पन्न हो जाता है। उसे हम रौद्र रस कहते हैं। क्या कहते हैं? रौद्र रस। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होता है? क्रोध होता है। क्या होता है? क्रोध। उदाहरण क्या है? आइए देख लीजिए। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, है ना। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इतना वो क्रोधित हो गए जैसे सोया हुआ सागर जग जाए, ठीक है ना। आप ऐसे ही जब उदाहरण पढ़ेंगे काव्य का, तो आप बिल्कुल जान जाएंगे यह कौन सा रस है। अगर आपके मन में प्रेम का भाव वर्णित हो जाए, अगर लगे कि यहाँ प्रेम की बातें हैं, तो वहां पर श्रृंगार रस। अगर किसी काव्य को पढ़ें और हमारे अंदर हंसी का भाव आ जाए, तो हास्य रस। किसी काव्य को पढ़ें और हमारे मन में उत्साह वाली बातें आ जाए, तो वहां पर वीर रस। जहां पर हम ऐसा काव्य पढ़ें जहां पर हमको क्रोध का भाव उत्पन्न हो जाए, वहां पर रौद्र रस होता है ना। क्या होता है? रौद्र रस। हमने रस बताया था मूलतः 9 प्रकार के होते हैं। आचार्य द्रोही के अनुसार 9 रस, भरत मुनि के अनुसार 8 रस। भरत मुनि ने जो 9वां रस है, उन्होंने शांत रस को नहीं माना, और इन्होंने शांत रस को माना है। किसने? द्रोहिड़ ने। और भरत मुनि ने नहीं माना, तो वहां उनके अनुसार 8 प्रकार, और आचार्य द्रोहिड़ के अनुसार 9 प्रकार, है ना। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, ये भी मैंने आपको बताया था। और रस और अस्थाई भाव की चर्चा हो गई थी, ठीक है ना। अब हम पुनः रस के अगले पार्ट को लेकर के अगले वीडियो में आएंगे। तब तक आपको हमारा वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप पहले से जुड़े हैं तो कृपया अपने ग्रुप में इसको जरूर शेयर करें ताकि और लोग इसका लाभ पा सकें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।